हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक बूंद की प्रस्तुत कविता के माध्यम से बताया गया है कि जैसे ही एक बूंद बादलों से निकलती है वह सोचने लगती है कि अब उसका क्या परिणाम होगा, परंतु कभी कभी इसी कारण वह एक सुंदर मोती में बदल जाती है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या पता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी, एक सी सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको दौड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। कि इस लेसन में देखो यही बताया गया है कि जब बूंद बादलों की गोद से नीचे गिरती है, बादलों से नीचे गिरती है, तब वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है? आगे ज़मीन की तरफ, नीचे 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 आने लगती है। तब वो यही सोचती है कि अब मैंने अपना घर तो छोड़ ही दिया है, घर से तो मैं अब छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन अब हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अब मैं या तो बचूंगी या फिर धूल में मिल जाऊंगी। फिर सोचती है कि या तो मैं जलूंगी अंगारों पर, आग में जल जाऊंगी, या फिर किसी कमल के फूल के ऊपर गिर पड़ूंगी। ऐसे सोचते सोचते वो आगे नीचे गिरती रहती है हवा के प्रभाव से। जैसे ही हवा चलती है, हवा के प्रभाव से वो बहने लगती है। फिर अचानक ही क्या दिखती है कि समुद्र की ओर वो आने लगती है बूंद, और अचानक ही सीप का मुंह खुला होता है और उसी में वो बूंद गिर जाती है। और जैसे ही बूंद गिरती है क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। इसमें यही कहा गया है, ऐसे ही मनुष्य जो लोग होते हैं, वो मनुष्य वो यही सोचते हैं कि हे भगवान हमारे भाग्य में क्या बदा है, हम अब आगे क्या करेंगे, हैं मरेंगे जिएंगे। कुछ लोग तो अपनी किस्मत को ही कोसते रहते हैं कि मेरी किस्मत में ही नहीं है, अपनी किस्मत को ही बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन गलत है। अपनी किस्मत को बुरा नहीं बोलना चाहिए, भाग्य को कभी बुरा मत बोलो। जो भी काम करो मेहनत से करो, सफलता पूरा 100% दो। जो भी आप काम करते हो परिश्रम करो, मेहनत करो, अब सफल निश्चित होगे। लेकिन अब भाग्य के भरोसे रहोगे, मेरे भाग्य में ही नहीं मिला, मेहनत करोगे नहीं और भाग्य को कोसोगे, ये क्या है? मेहनत ज़रूरी है, मेहनत करो। तो इस लेसन में देखो, इस लेसन से यही शिक्षा मिलती है, यही संदेश हम सभी को मिलता है कि हमें कभी भी कोई भी कार्य डर के नहीं करना चाहिए। हमें जब भी हम जो कार्य करते हैं हमें बिना डर के करो, उसमें डर नहीं होना चाहिए। हमें बेझिझक काम और मेहनत से सफलता से काम करोगे तो सफल अवश्य होगे। भाग्य में अच्छा मेहनत करोगे तो भाग्य अपने आप भाग्य जो है अपने आप बनता है, मेहनत करने पर ही भाग्य बनता है। जो आलसी लोग होते हैं उनकी किस्मत भी बेकार रहती है, किस्मत भी ऐसी रहती है, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले मेहनत करना सीखो और भाग्य को मत कोसो, भाग्य अपने आप अच्छा बनेगा। जब अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा ही होगा। कि इसी से यही संदेश है कि हमें कभी भी नए कार्य को बिना डर के आरंभ करना चाहिए। डर बीच में नहीं होना चाहिए कि ये पता नहीं क्या होगा, अच्छा होगा क्या बुरा होगा। ऐसे डर कभी भी अपने जीवन में नहीं आने देना है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।